साहब अपने हाथों से मेरा गला घोट के मुझे मार डालो। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, छट लगाऊंगा। क्या कर रहा है? अपनी कंपनी में मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है, घूट घूट के क्यों मार रहे हैं? एक काम करिए, मुझे जान से मार दीजिए, ये सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। पागल हो गया है क्या? क्या बोलना चाहता है? साफ साफ बोलना। कंपनी के बाहर ड्रामा क्यों कर रहा है? क्या हुआ है? बोल। सबका जिम्मेदार ना आप है, मैनेजर साहिबा है, इस कंपनी का ओनर आप है ना, तो आप जिम्मेदार है। आपकी वजह से मुझे घुट घुट के मरना पड़ रहा है। आपको तो पता ही नहीं है कि मेरे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं पता है ना? देख, साफ साफ बता क्या बोलना है। ऐसे ड्रामे मत कर मेरे सामने। साहब अब आप अनजान बढ़ जाए तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है राहुल। पिछले 10 महीने से आपकी कंपनी में गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। 4 महीने तक हमारी तनख्वाह दी गई, उसके बाद 6 महीने से 1 रुपया नहीं मिला है। क्यों, मैं पूछना चाहता हूँ। सही तरीका सैलरी बढ़वाने का है। सही बोल रहा है तू। सैलरी नहीं मिली तुझे 6 महीने से? अरे हर महीने रिसीविंग रिसीट पे साइन कर रहा है तू। वो साइन इसलिए ही लेता हूँ ताकि पता रहे कि तुम्हें सैलरी मिल रही है और हर महीने हर किसी के अकाउंट में पैसे जाते हैं। तो झूठ मत बोल, पैसे बढ़वाने साफ साफ बता दे। तो ड्रामा मत कर मेरे सामने, सब देख रहे हैं आसपास मुझे। टॉर्चर किया जाता है साइन करने के लिए, मजबूरी में आकर करता हूँ। जब 2 महीने तनख्वाह नहीं मिली ना तो आवाज उठाना शुरू कर दिया। मैनेजर साहिबा से बोला कि मेरी तनख्वाह दिला दीजिए, नहीं तो मालिक को जाकर सब कुछ बता दूंगा। तो वो बोली कि अगर मालिक को बताने की कोशिश किया तो जान से मरवा दूंगा। ऐसे धमकी मुझे देती है। मेरा परिवार भूखे मर रहा है, राशन वाले को यहाँ पैसा नहीं दिया हूँ, रूम किराया नहीं दिया हूँ, हाथ पैर जोड़ता हूँ, घुट घुट के जी रहा हूँ। इस कंपनी से बाहर भी नहीं निकल सकता। बोलती है कि कंपनी छोड़ के जाएगा तो उस दिन तेरी जिंदगी के आखिरी दिन होगा। क्या करूँ, मैं क्या करूँ? देख तू शांत हो जाए यार। और अगर वो साइन करवा रही थी तो मुझे आके बोलता ना, मैं करता तेरी मदद। वो मिलना ही नहीं देती आपसे साहब। वो तो बहुत हमसे तू तड़ाक करके बात करती है, हमारी इज्जत ही नहीं है। इसलिए सोचे कि आप अपने हाथों से गला घोट के मार देंगे ना तो कम से कम हमारे परिवार पर तरस खा के उन्हें कुछ पैसे दे देंगे, ताकि मेरे मरने के बाद भी मेरे परिवार वालों को पता चल जाए कि कैसे मरा था। चुप चुप एकदम चुप। जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा मैं। अपने घर वापस जा रहा था, नहीं जा रहा हूं। तू 15 मिनट बाद ऊपर आ, बात करते हैं इस बारे में। सर आपने बुलाया था मुझे? कुछ बात करनी थी अमृता तुमसे, ऑफिस स्टाफ के बारे में। जी सर पूछिए। वैसे तो तुम अपना काम काफी अच्छे से कर रही हो, मैं देख पा रहा हूँ। रिसीविंग रिसिप्ट पे सबके साइन या फिर अंगूठे भी ले लेती हो और सैलरी सबको टाइम पे दे ही रही हो तुम, है ना? हाँ सर, सभी स्टाफ की सैलरी जा चुकी है। अमृता, मैं सोच रहा था कि यार इन लोगों की सैलरी बढ़ाऊं, कुछ % इंक्रीमेंट कर देता हूँ, खुश हो जाएंगे। क्या बोलती हो? सैलरी में इंक्रीमेंट? सर मुझे लगता है कि इन लोगों की सैलरी क्यों बढ़ानी है? काम ही क्या होता है इनके पास? फ्री फंड की सैलरी ले रहे हैं सर ये लोग। तो खड़े रहते हैं गेट पर, थोड़ा बहुत पानी दे दिया एक दूसरे को, बस। ये कोई काम है सर? कोई मेहनत वाला काम नहीं है। जितनी सैलरी मिल रही है बहुत है उनके लिए। सर अगर आपको सैलरी बढ़ानी है ना तो आप उन लोगों की बढ़ाइए जो इस कंपनी को ग्रोथ करने में हेल्प कर रहे हैं। लाइक मैनेजर हो गया, और भी कंपनी का बहुत सारा स्टाफ है जो बहुत अच्छे से काम करता है, मेहनत भी करता है। सर आप उनकी सैलरी बढ़ाइए, वो लोग खुश भी होंगे और खुश होकर सर और काम करेंगे इस कंपनी के लिए। अमृता, तुम शायद इन लोगों को अंडर एस्टिमेट कर रही हो अभी फिलहाल। मतलब अगर सिक्योरिटी गार्ड नहीं होगा तो कौन देख रेख करेगा इस ऑफिस की, बताओ? ऐसे कोई भी घुस जाएगा। तुम लोग अपने कैबिन में इतने आराम से बैठ के काम कर पाते हो सिक्योरिटी गार्ड की वजह से। और अगर तुम्हारे कैबिन में साफ सफाई नहीं होगी, स्मेल आएगी, धूल मिट्टी उड़ेगी, तो कैसे चलेगा, बताओ ना मुझे। तो इनको अंडर एस्टिमेट करना तो ठीक बात नहीं है ना। और ये लोग भी खुशियाँ डिजर्व करते हैं, इनका भी हमारे ऑफिस में एक अहम हिस्सा है अमृता, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। अब बताओ। जी सर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर। अब ठीक है सर, जैसा आप करें, आप तो बॉस हैं, आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। बढ़ा दीजिए सर सैलरी। और सिक्योरिटी गार्ड की सर 15,000 रुपये, प्यून की 12,000। सिक्योरिटी गार्ड की आप 3,000 रुपये बढ़ा दीजिए, 18 हो जाएगी। और प्यून की बढ़ा देंगे सर तो 15,000 रुपये हो जाएगी। नहीं यार, ऐसे नहीं बढ़ाऊंगा मैं। एक्चुअली क्या है, तुम एक काम करो, मुझे ना उनकी 6 महीने की रिसीविंग रिसिप्ट शेयर कर दो, मैं अपने सीए को शेयर कर देता हूँ सबकी। उससे क्या होगा कि मैं सीए अपने आप डिसाइड कर पाएगा कि कितना हम लोग बजट बढ़ा सकते हैं, कितना नहीं। और वैसे भी तुम जानती हो यार, ये 2-3 हज़ार नहीं, मुझे परसेंटेज के हिसाब से सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। हो सकता है 18 कर दूं, या फिर हो सकता है 15 की जगह से 16 ही कर पाऊँ। ये तो मेरा सीए डिसाइड कर पाएगा ना अमृता, कि मेरी वेल्थ का कितना हिस्सा मैं और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तुम एक काम करो, मुझे मेल कर दो जाके, जाओ
सर वो तो आपके पास हर महीने आती है ना। वैसे रिसीविंग रिसिप्ट तो है मेरे पास। तुम एक काम करो, उनकी ना मुझे बैंक डिटेल शेयर कर दो। बैंक स्टेटमेंट होगी ना 6 महीने की, वो शेयर करवा दो, सबकी फटाफट मेल करवा दो। मुझे याद आ गया, मैं भूल ही गया था। जाओ। सर मैं अकाउंट डिटेल्स नहीं दे सकती हूँ आपको। क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर मैं अकाउंट में पैसे देती ही नहीं उनको, हमेशा कैश देती हूँ। आई नो सर कि हमारे कंपनी की पॉलिसी है कि किसी को भी बैंक ट्रांसफर के अलावा कैश नहीं दे सकते, लेकिन सर मेरी गलती नहीं है इसमें। अब वो सिक्योरिटी गार्ड जो है उसके पास सर अकाउंट ही नहीं है, अब मुझे उसको कैश देना पड़ता है मजबूरी में। सैलरी नहीं दूंगी तो घर कैश चलेगा बेचारे का, इसलिए सर मैं उसे कैश दे देती हूँ हमेशा। अमृता, कल को अगर इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई तो तुम जवाब दोगी उनको? लाखों रुपए देने पड़ जाएंगे मुझे। तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कर कैसे सकते हो मेरी कंपनी में? हाँ आई नो सर ये हो सकता है, बट मैं क्या करूँ सर, मुझे लोगों की मजबूरियां भी तो देखनी पड़ेंगी ना। अब वो लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, अब उनका ख्याल हम लोग नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? गलती नहीं अमृता, मेरी कंपनी की पॉलिसी है, किसी को भी यहाँ पे काम करना है तो आपको आपके अकाउंट में ही सैलरी मिलेगी। उस गार्ड को तो मैं अभी नौकरी से निकालता हूँ। रुको 1 मिनट। ये सर उसको बुलाने की क्या जरूरत है, जो भी ये सब सॉर्ट आउट कर लेते हैं ना हम लोग। 1 सेकंड बात कर रहा हूँ ना मैं, तुम लोगों के चक्कर में मैं बर्बाद हो जाऊंगा एक दिन। सिक्योरिटी गार्ड को अंदर भेजो जरा, बताता हूँ उसको, आने दो एक बारी। जी साहब। हाँ राहुल, क्या है भाई ये सब? तुम्हारा अकाउंट ही नहीं है, कैश में सैलरी ले रहे हो तुम, अकाउंट क्यों नहीं है तुम्हारा? अकाउंट है साहब जी हमारा, पर पैसे नहीं आते। हो दिमाग खराब हो गया, क्या बोल रहा है तू? पैसे नहीं आते अकाउंट में? हर महीने सैलरी देती हूँ, समझ नहीं आ रहा? सर को बता सच सच कि हर महीने सैलरी मिलती है, और जितनी सैलरी सर आप मुझे देते हैं मैं सारी सैलरी देती हूँ उसको। बता सर को सैलरी मिलती है। अमृता, सैलरी डबल करने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है कि इसके पास अकाउंट क्यों नहीं है, और वो तो कह रहा है अकाउंट है। फिर तो तुम्हारे अकाउंट में सैलरी आनी चाहिए। आ रही है ना सैलरी? साहब जी हम मजबूर हैं, मैं झूठा साबित किया जा रहा है, अकाउंट होने पर भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। हमारी तबीयत भी खराब है और हमारी स्थिति भी खराब है, हमारे पास कोई चारा नहीं है। काम करिए, मार दीजिए मुझे जान से, फिर सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मार ही दीजिए साहब जी। तुम्हारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, वो इंसान कह रहा है कि मेरे पास बैंक अकाउंट है, और अगर उसका बैंक अकाउंट एक्टिवेट निकला तो तुम बहुत बुरी तरह फंसोगे, ये बात ध्यान रखना। और कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो गई तभी वो इतनी बड़ी बात बोल रहा है। इतना बेवकूफ़ तो वो भी नहीं है, अगर मैं प्रूफ चेक करने में आया तो साफ साफ पता चल जाएगा मुझे। अब मुझे इस बात का जवाब दो कि पिछले 6 महीने से इस गरीब आदमी के पैसे क्यों नहीं दे रही हो तुम? सर आई एम रियली सॉरी, गलती हो गई सर मुझसे, मैं क्या करूँ? सर मैंने अभी भी नया फोन लिया 17 Pro Max, और मेरी जितनी सैलरी है सर उसमें सिर्फ घर के खर्चे निकल पाते हैं। मैं किस्त कैसे भरती फ़ोन की, और फ़ोन बहुत ज़रूरी है, मुझे रील्स बनानी होती हैं सर। आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत अपडेटेड हूँ मैं, बस इसीलिए मैंने इसकी सैलरी में से थोड़े से पैसे अपने पास रख लिए ताकि मैं अपनी किस्तें भर सकूँ टाइम से। और ऐसा नहीं है सर कि मैं इसे पैसे वापस करती नहीं, मैं सारे पैसे वापस कर दूंगी। मुझे लगा था कि तो सिक्योरिटी गार्ड है, इसके क्या ही खर्चे होंगे सर। खर्चे तो हम जैसे लोगों के होते हैं ना, बड़े बड़े लोगों के। हमें शॉपिंग करनी होती है, बाहर घूमने जाना होता है, तो इन सब के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहीं ना कहीं से अरेंज करना होता है ना, तो बस इसीलिए मैंने सब किया। आज तुम्हें पता चलेगा कर्मा क्या होता है। अरे एक बार उसकी हालत देखो, उसको टॉर्चर कर रही हो तुम, उसकी जान चली गई, फिर कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? कौन पालेगा उसके बीवी बच्चों को? हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम जैसी औरत को। किसी भी गरीब का हक मारने से पहले एक बार नहीं सोचते हैं, बस पार्टियां करनी है, EMIs भरनी है, महंगे महंगे फोन खरीदने, महंगी महंगी गाड़ियां खरीदने। लेकिन नहीं, इस ऑफिस में जिसका जितना हक है ना अमृता, उसको उतना ही काम मिलेगा और उतने ही पैसे मिलेंगे। तुम्हारी सैलरी 95,000 है ना, और 1-2 दिन में क्रेडिट भी होने वाली है, रुकवा दूंगा मैं, और इसके 6 महीने की सैलरी मैं इसको वापस करूंगा। और हाँ, आज के बाद हाथ जुड़वा लीजिए अमृता जी मुझसे, हमें आपको इस कंपनी में काम नहीं करवाना है। जा सकती हैं आप यहाँ से। सर आई नो बहुत गलत किया है मैंने, मैं अपनी गलती सुधारूंगी ना सर, और मैं जितने भी पैसे लिए ना मैं सारे पैसे वापस कर दूंगी। सर मुझे एक चांस दे दीजिए प्लीज। निकालना पड़ेगा अमृता, क्योंकि अगर तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा ना तो बाकी एम्प्लॉयज को पता नहीं चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। एक एग्जाम्पल सेट करना जरूरी है इस ऑफिस में, ताकि कम से कम 10 साल तक कोई यहाँ पे फ्रॉड करने से पहले 10 बार सोचे। निकलो यहाँ से अभी, और टर्मिनेट ही करूंगा ताकि कहीं और जॉब भी ना मिले तुम। प्लीज सर, प्लीज ऐसा मत करिए सर, मेरा करियर खत्म हो जाएगा सर। मुझे आप नौकरी से निकाल देंगे तो मेरे खर्चे कैसे उठाऊंगी मैं? प्लीज सर, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए सर। निकलो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, हमें लगा था कि हम घुट घुट के यहीं पर अपनी जान दे देंगे, तभी भी हमें यहाँ से भेजा नहीं जाएगा। ऐसा लग रहा था कि ये कंपनी नहीं जेल है, टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन
जैसे ही आपको पता चला आपने मेरे लिए आवाज़ उठाया, मैनेजर साहिबा को सजा दिया, उन्हें इस कंपनी से बाहर निकाल दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम जाओ और बाहर किसी को बताना मत, और तुम्हारी सैलरी तुम्हें मिल जाएगी, और आज के बाद तुम्हें कोई टॉर्चर भी नहीं करेगा, ठीक है ना? और अगर अगली बार से कोई भी परेशानी हो तो भाई गाड़ी में बैठता हूँ मैं, जाके गेट से ही निकल के जाता हूँ, मुझे रोक लेना, बात कर लेना। जी शुक्रिया। न्यू HR मैनेजर के लिए रिक्वायरमेंट डालो जरा एक।